Hello everyone, I am Avnesh sir here. Now I am going to start the new topic is what construction of BJT. ठीक है, हम लोग पावर BJT का कंस्ट्रक्शन देखेंगे. इसके बाद इस टॉपिक में आगे क्या देखना है हमको, वर्किंग ऑपरेशन देखेंगे. फिर इसके बाद क्या है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. तो इस सब्जेक्ट मतलब इस जो यूनिट 1 में ये पावर बीजेटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम. ठीक है, ये आपका पावर बीजेटी दो टॉपिक में इस पे मैं गेस कर रहा हूं आप लोग को. एक पावर बीजेटी एंड मॉसफेट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चाहे तो ये इसका प्रोबेबिलिटी जो है एग्जाम में आने का वो 95% है. पावर बीजेटी आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा. राइट द व्हाट इज बीजेटी, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑपरेशन एंड इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दे सकता है. ठीक है, और सेकंड जो ऑप्शन में रहेगा वो मॉसफेट के रूप में रहेगा. ठीक है, ये हमारा मॉसफेट क्या होता है, तो ये सब सारा चीज तो हम लोग देखते हैं. सो लेट्स सी द टॉपिक व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी. बीजेटी जो होता है, पावर बीजेटी जो होता है, वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस. it is used to handle the highest power. ठीक है, because of the voltage rating, its rate voltage rating is high, as well as the current rating is also in compared to the signal transistor. ठीक है, is better in what range, in the ampere range in compared to the milliampere range of the signal transistor. So we have already discussed before. तो आप क्या है, it is the building block of the working operation of the BJT. It is the building block of the working operation of power BJT. The main advantage of power BJT is of using power BJT is to handle high power. So dissipation of power in the form of heat. देखो ये क्या है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाई पावर को इजीली जो है हैंडल कर लेता है, जिसके कारण से जो भी हमारा जो पावर का डिसिपेशन होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में हमारा जो है इसका पावर डिसिपेशन होता है. मतलब कहने का मतलब क्या है कि हीट के फॉर्म में इसका पावर का डिसिपेशन होता है. मतलब और वहां पे क्या होता है कि अब जब हम इसका कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो वहां पे हीट सिंक लगा करके इसके हीट को मतलब इसके टेम्परेचर को, क्योंकि मेटॉलिक इन नेचर होता है, हीट सिंक जो होता है वो विच इज मेड अप ऑफ मेटल, वो क्या करता है कि इसके हीट को जो सराउंडिंग जो इंटरनल हीट होता है उसको क्या करता है कि वो रिलीज करता है और एब्जॉर्ब करता है. मतलब उसके टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है. हीट सिंक का यही काम होता है. ठीक है, तो ये हमारा मेन एडवांटेज ऑफ हीटिंग है. और फिर ये क्या है, पावर बीजेटी possess to block high voltage in off state. ये क्या करता है कि हाई वोल्टेज को ब्लॉक करता है. ठीक है, इन ऑफ स्टेट में. एंड
मतलब इट पॉजेस द वेरी हाई वोल्टेज। मतलब मैंने स्विचेस में बताया था कि अगर अगर स्विच जो है ऑन कंडीशन में होगा तो करेंट कैपेबिलिटी क्या होगा, करेंट कैपेबिलिटी क्या होगा, करेंट का बहुत मैक्सिमम होगा, मतलब हाई होगा। मतलब लेकिन उसके थ्रू जो ड्रॉप जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ऑफ कंडीशन में, स्विच अगर ऑफ कंडीशन है तो हमारा क्या होगा, करेंट कैपेबिलिटी क्या होगा, वो हमारा जीरो होगा। और वोल्टेज ड्रॉप, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके अक्रॉस जो स्विचेस का वोल्टेज ड्रॉप, उसके अक्रॉस जो स्विचेस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो यही कहना चाहता है कि ऑफ स्टेट में जो है वो ब्लॉकिंग वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये हमारा इन एंड हाई करेंट कैपेबिलिटी इन ऑन स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये मैंने स्विचेस में बताया था, स्विचेस आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ये हमारा अब क्या है, इसका जो है नेक्स्ट जो है, अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे और डिफरेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो construct on the basis of different parameters of power BJT, on the basis of different series पैरामीटर्स जो लगे होते हैं, एसेसिस मींस जो इक्विपमेंट, छोटे छोटे इक्विपमेंट जो लगे रहते हैं, जो कनेक्टेड है, सर्किट से जो कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द एसेसिस पैरामीटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर हम लोग डिवाइड करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन, फिर क्या है हमारा, क्या क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन, ये सब मिलाकर के इसका कंस्ट्रक्शन होगा। फिर लेयर, जंक्शन एंड टर्मिनल, ठीक है। और नेक्स्ट वन जी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ, ये हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन को इस तरह से। अब लेयर जो है, ये कितने लेयर होते हैं इसके, तो देयर आर 4 लेयर्स। 4 लेयर्स को मिलकर के क्या होता है, ये बनता है कौन कौन सा, ये जो है हमारा P वाले स्टार्टिंग से देखिए, ये हमारा N प्लस, फिर क्या है P, फिर क्या है N माइनस, एंड दिस वन इज कॉल्ड द N प्लस। अब हम लोग देखेंगे ये हमारा प्लस माइनस क्या शो करता है, ये भी हम बताएंगे। ये हमारा क्या है, प्लस जो है, प्लस साइन रिप्रेजेंट हाईली डोपिंग, मतलब हाईली डोपिंग मटेरियल। ये हमारा हाईली डोपिंग जिसमें कोई साइन नहीं हो, नो साइन, जिसमें कोई साइन नहीं हो, ये P वाला रीजन रिप्रेजेंट्स मॉडरेट डोपिंग, ये हमारा मॉडरेट डोपिंग को शो करेगा। ये हमारा नेगेटिव साइन जो है रिप्रेजेंट्स
लाइटली डोपिंग, लाइटली डोपिंग, ये हमारा लाइटली डोपिंग करेगा। तो देयर आर 4 लेयर्स आर इंडल्ज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच पावर बीजेटी, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, 2 junctions, 2 junctions, इसको हम लोग बहुत सारा नाम दे सकते हैं, जंक्शन J1 एंड J2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और क्या इसको बोलते हैं, इमीटर जंक्शन, और क्या इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर जंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारा, और इसको क्या बोलते हैं, इमीटर टू बेस जंक्शन, ये हमारा जंक्शन 1 को इमीटर टू बेस जंक्शन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जंक्शन 1 को हम लोग क्या करते हैं, इमीटर टू बेस जंक्शन बोलते हैं, एंड जंक्शन J2 को क्या बोलते हैं, हमारा कलेक्टर टू बेस जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 जंक्शन, इसके बहुत बहुत सारे नेम है। ठीक है, टर्मिनल्स कितने हो गए, देयर आर 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स। अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे कौन सा, फर्स्ट वन इज इमीटर, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, कलेक्टर। There are 3 terminals are participate in the construction of power BJT. Are you getting my point? ठीक है, आप देखिए ये हो गया हमारा बेस कलेक्टर। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो है ये हम लोग वर्टिकली करते हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर, ताकि हम इसका क्रॉस सेक्शनल जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये जो हो गया हमारा PNP टाइप, 2 टाइप होता है, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। ठीक है, और सेकेंड वन इज NPN, NPN टाइप। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बीजेटी है, ये आपका बेसिक्स है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, देखिए यहाँ पे ये जो है मैंने लेयर क्या बताया था। अब जब हम अगर इसका स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हम उसमें देखेंगे लेयर देखेंगे। ठीक है, ये जो N प्लस P, N माइनस और N प्लस। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से ये हम 2 ट्रांजिस्टर, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ये हमारा PNP और ये हमारा NPN। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनल है, ये जो है हमारा क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, ये सब क्या है हमारा टर्मिनल है, ये हमारा बेस टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल। अब इसमें क्या है कि ये जो ये P टाइप मटेरियल के बीच में एक N टाइप मटेरियल जो है ये क्या है, इनबिल्ट है, तो ये N टाइप मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। इन द केस ऑफ क्या है हमारा PNP में। अब इसमें क्या है कि हमारा 2 N टाइप मटेरियल के बीच में मतलब सैंड बीस है, मतलब इसका जो ये है वो बहुत कम होता है, इसका जो विड्थ होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो हमारा NPN में जो ये हमारा ये जो बेस जो होगा वो P टाइप मटेरियल का बना होगा, और हमारा PNP में जो बेस जो होगा वो N टाइप मटेरियल का बना होगा। ठीक है, तो ये हमारा जंक्शन है, दिस वन इज कॉल्ड द जंक्शन J1 और J2। इसको हम लोग जंक्शन क्या बोलते हैं, जंक्शन
इमीटर के पास लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीटर जंक्शन भी, और एक कलेक्टर के पास लगा हुआ तो इसको हम लोग कलेक्टर जंक्शन भी बोलते हैं। और इसको और क्या बोलते हैं, और कौन सा जंक्शन बोलते हैं, ये हमारा इमीटर और बेस के बीच में लगा हुआ है तो इमीटर बेस जंक्शन भी बोलते हैं, ये हमारा इमीटर बेस जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये J2 जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर टू बेस जंक्शन, क्योंकि ये कलेक्टर और बेस के बीच में लगा हुआ है तो इसको हम लोग कलेक्टर टू बेस जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कलेक्टर टू बेस जंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनल हो गया, ये हमारा जंक्शन हो गया, और ये हमारा 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये आपका पूरा इसका ये है। आप देखिए अब इसका क्या होता है कि अब हमारा इमीटर का काम क्या होता है, तो इमीटर का काम क्या होता है, इमीटर जो है वो इमिट करता है। इमिट करने का मतलब क्या करता है, ये एक सप्लायर है, ये चार्ज कैरियर्स का सप्लायर है। कि कहां से कहां सप्लाई करता है, इमीटर से कलेक्टर की ओर, मतलब थ्रू द बेस। ये एक सप्लायर है, या इट इज आल्सो कॉल्ड द इमीटर ऑफ द चार्ज कैरियर्स। और ये इमिट चार्ज कैरियर्स फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर थ्रू द बेस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमीटर का मेन पर्पस क्या है, इट इमिट्स और सप्लाई चार्ज कैरियर्स। ठीक है, चार्ज कैरियर्स फ्रॉम इमीटर टू बेस। ठीक है, और अब बेस क्या है आगे। ठीक है, और फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये क्या, इसको और क्या बोलेंगे, आप देखो ये हो गया। बेस क्या करता है, बेस जो है मीडिएटर का काम करता है। बेस जो है वो मीडिएटर का काम करता है, मतलब देयर इज द इंटरमीडिएट बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। मतलब चार्ज कैरियर को क्या करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो बेस का क्या काम हुआ, बेस ट्रांसफर द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। ये हमारा बेस का काम है। कलेक्टर का क्या काम है, टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर, मतलब ये कलेक्टर है टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर, carriers coming from emitter to collector through base के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये हमारा इसका मेन फंक्शन है, हमारा इमीटर, कलेक्टर एंड बेस का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या होता है, इमीटर जो होता है वो हाईली डॉप्ड होता है। ठीक है, और बेस जो है वो लाइटली डॉप्ड होता है, और कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली डॉप्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद इसका सिंबल देखेंगे, फिर वर्टिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, ये हमारा इमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द डोपिंग कितना है, डोपिंग के अकॉर्डिंग, और फिर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है। ठीक है, तो ये हाईली डॉप्ड होता है इमीटर, बेस लाइटली डॉप्ड होता है, और ये मॉडरेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्पेस में क्या है, मीडियम स्पेस। इसका स्पेस क्या होता है, स्मॉल होता है,
और इसका स्पेस क्या होता है, मीडियम स्पेस, और इसका स्पेस जो होता है वो लार्जर। इसका स्पेस जो होता है कलेक्टर का लार्जर होता है। ठीक है, ये आपका सारा चीज हो गया, ये अकॉर्डिंग टू द डॉपिंग एंड स्पेस। ठीक है, इट कवर्स। ठीक है, इट हैज मीडियम स्पेस। अब क्या है, हम लोग देखेंगे सिंबल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरह से है। हम सिंबल अगर हमें देखते हैं, ये हमारा एनपीएन है, NPN, this is collector, this is emitter and this one is base। तो हमारा सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरह से होगा। दिस वन इज कॉल्ड कलेक्टर, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल, ये हमारा इमीटर टर्मिनल और ये हमारा बेस टर्मिनल। ठीक है, आप देखो ये जिसपे बेस पे, ये हमारा क्या है, बेस जो है पी टाइप मटेरियल से बना हुआ है, तो इसका डायरेक्शन जो हो गया, ये हमारा क्या है, इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जस्ट अपोजिट होगा। आप लोग पढ़े होंगे नेटवर्क में। ठीक है, तो ये जो होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमारा बेस से, ये हमारा पी रीजन है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप से। ठीक है, याद रखिएगा जहां पे ये बेस जो है पी मटेरियल से बना है तो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह के डायरेक्शन हो गया हमारा, जिसमें एनपीएन में। अब पीएनपी का देखते हैं। PNP, this is called collector, this is called emitter and this one is base। आप देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये N है तो करंट आएगा। ठीक है, N है तो करंट आएगा, ये हमारा emitter and this one is base and this one is collector and this one is emitter terminal। तो हमारा क्या है, करंट आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट, दिस वन, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, ये आपका जो है डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है। और ये जो है, ये दोनों का बीच का जो जंक्शन है वो क्या है, इमीटर टू बेस जंक्शन, और ये दोनों का कलेक्टर टू बेस जंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इमीटर टू बेस जंक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर टू बेस जंक्शन, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कलेक्टर टू बेस जंक्शन एंड दिस वन इज इमीटर टू बेस जंक्शन। ठीक है, ये हमारा कलेक्टर टू बेस जंक्शन एंड दिस वन इज इमीटर टू बेस जंक्शन। ये आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग जंक्शन को ये किए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इट्स, आप जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका वर्टिकल स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पावर बीजेटी देखेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।